आज हम पढ़ेंगे थर्ड पेपर का फर्स्ट यूनिट। इसका परिचय क्या है हठ योग का। तो हठ योग जो शब्द है, जैसे हम आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी अब तक आपने योग की पद्धति पढ़ी वो उनके पहले नाम से संबंधित थी। जैसे कि जैसे अष्टांग योग। अष्टांग योग को देखने से पता लग रहा है ऐसा योग जिसमें 8 अंग बताए गए। जैसे भक्ति योग, भक्ति योग को नाम से देख के पता लग रहा है आपको जो भक्ति पे आधारित योग है वो भक्ति योग है ना। ऐसी मंत्र योग है, नाम से पता लग रहा है जो मंत्र पे आधारित योग है वो मंत्र योग है। ऐसे स्वर योग है, जो स्वर पे आधारित योग है वो स्वर योग है। लेकिन यहाँ पे जब आप हठ योग को देखते हो तो आपको ऐसा लगेगा जो हठ पूर्वक किए जाने वाला योग है वो हठ योग है ना। ये थोड़ा सा अलग है। असल में जो हठ योग है इसकी विद्या पहली बार शिव जी ने दी थी। हठ योग की विद्या ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं शिव संहिता में। हठ योग का जो प्राचीन ग्रंथ है वो शिव जी के द्वारा रचित है, शिव संहिता। उसके बाद अनेक लोगों ने हठ योग के ग्रंथों की अपने अपने उसमें उनकी बात को स्वीकारते हुए थोड़ा उनमें अपनी विचारधारा को भी जोड़ा है। जैसे हठ योगी हुए स्वामी स्वात्मानंद जी, महर्षि गैरंट हुए, तो उन्हीं के रेफरेंस से हम इसको पढ़ेंगे आज। हठ योग का मीनिंग क्या है? तो जो है और ठ है, हठ योग इसका अर्थ है और ठा का मिलन। हा और ठा का मिलन हठ योग है। अब ये हा क्या है और ठा क्या है इसको समझेंगे। हा का अर्थ है हकार और ठा का अर्थ है ठकार। ये शब्द आप पहली बार सुनोगे जीवन में। हा से हकार, ठा से ठकार। अभी समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे सब। तो हा और ठा का मिलन ही हठ योग है। अगर मैं यूं कहूं आपसे, जो हा से हकार है उसे मैं कहूं सूर्य स्वर। आप ऐसा करिए, दो टेबल बनाइए, एक तरफ है लिखो एक तरफ ठा लिखो, आपको समझ में आ जाएगा एकदम क्लियर। पारुल जी आप तो पढ़ चुकी हो ना ये सब। हा एक तरफ है उस तरफ ठा। हा के नीचे लिखो, आपने टेबल बना देना ए और बी। हा के नीचे लिखो हकार और ठा के नीचे लिखना ठकार। इनके कुछ सिनोनिम्स यूज करेंगे, इनके पर्यायवाची नाम यूज करेंगे कुछ। हकार के नीचे लिखो, हकार को कहा जाता है सूर्य स्वर भी, सूर्य स्वर। और ठा के नीचे लिखिए चंद्र स्वर। और देखते हैं कुछ थोड़ा और इजी हो जाएगा। हा को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। हा के नीचे सूर्य नाड़ी और ठा के नीचे चंद्र नाड़ी। हा के नीचे दायां स्वर और ठा के नीचे बायां स्वर। दायां स्वर या राइट नोस्ट्रिल, बायां स्वर लेफ्ट नोस्ट्रिल। ठीक है। अब देखो, इन्हें मिला के देखो, हकार और ठकार का मिलन ही हो गए, हठ ही हो गए। अभी क्लियर नहीं हुआ तो नीचे वाली लाइन पढ़ो। सूर्य नाड़ी, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर का मिलन ही हठ ही हो गए। सबको मिला के पढ़ के देखो आप, आपको हठ योग की परिभाषा समझ में आ जाएगी। अब ये होता कब है, कैसे होता है, ये आप शिव संहिता में पढ़ चुके हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से, जिसे हम नाड़ी शोधन कहा गया उसमें, हठ योग के ग्रंथों में नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा गया और कहा गया कि दोनों को एक साथ बैलेंस करना का जो कार्य करता है वो प्राणायाम करता है, जिसमें उन्होंने नाड़ी शोधन प्राणायाम की बात की। महर्षि वशिष्ठ ने भी की थी,
1:4 के रेशियो में प्राणायाम करने की सलाह दी थी। तो ऐसा करने से क्या होता है कि अब देखो इसमें हट है थोड़ा सा। हट कहाँ पे है? जो प्राण, अब देखो समझना थोड़ा सा इसको, हट क्यों कहा गया? क्योंकि थोड़ा सा इसमें हट होता है। कहाँ पे होता है? जब आपने दोनों को बैलेंस कर दिया और अब प्राण का संचार सुषुम्ना में होना शुरू हो गया। या आपने पढ़ चुके हो पहले कि जब इड़ा और पिंगला समान रूप से चलने लगती है, इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, आप इसे भी लिख सकते हो, हा उठा के नीचे, हा के नीचे पिघला और उठा के नीचे इड़ा नाड़ी। जब इड़ा और पिंगला दोनों समान रूप से चलने लगती है लंबे समय के लिए, तो क्या होता है कि प्राण का जो संचार है वो सुषुम्ना में होने लगता है। अब जब प्राण सुषुम्ना में लंबे समय प्रवाहित होता रहता है तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। ठीक है। अब इसमें एक सूत्र आता है, ये सूत्र आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, वहां से इसको ठीक करके लिख लेना। फिलहाल तो मैं बोल रहा हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि हमें यही सूत्र लिखना है। हका ऋण तू सूर्य है। आप इसे नोट कर लो थोड़ा सा। हका ऋण तू सूर्य है। हका ऋण तू सूर्य है। स्यात् सका ऋण, स्यात् सका ऋण दृश्यते। अगली लाइन में है सूर्य चंद्र मसोरैक्यम, सूर्य चंद्र मसोरैक्यम हठ इत्यभिधीयते। हठ इत्यभिधीयते। ये सूत्र संख्या है योग सिखोपनिषद में 133 नंबर सूत्र, 133 नंबर सूत्र है। योग का एक ग्रंथ है योग शिखोपनिषद। ठीक है। इस उपनिषद में इसके बारे में कहा गया है, इस सूत्र में। क्लियर? ये इसकी परिभाषा हो गई आपकी, अर्थ और परिभाषा। फिर कहा गया इसका एम क्या है, हठ योग का एम क्या है। देखो कोई भी योग हो, सभी योगों का एम है मोक्ष। चाहे वो योग पद्धति हठ योग हो, राजयोग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, सब का एम है मोक्ष। और मोक्ष कब मिलता है? जब इंसान समाधिस्थ हो जाता है। हठ योग में मोक्ष से पहले का जो चरण है वो समाधि है। यदि मैं एक एक स्टेप उल्टे चलूं, मुझे चाहिए मोक्ष, लेकिन मोक्ष से पहले मुझे चाहिए होगा समाधि, लेकिन समाधि से पहले मुझे चाहिए होगा ध्यान, है ना? और ध्यान के लिए मुझे चाहिए होगा उसका अभ्यास, अनेक साधनों का अभ्यास करना होगा, तभी मैं ध्यान तक पहुंचूंगा। अनेक तरह की विधियां हठ योग में कही गई है ध्यान के विषय में। ठीक है। तो इसलिए इसका जो उद्देश्य है वह है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। हठ योग का जो परम उद्देश्य है वो है कुंडलिनी शक्ति का जागरण। और दूसरी बात, कहा जाता है कि राजयोग योगों में सबसे ऊपर माना गया है, राजा माना गया है राजयोग को। योग का जो राजा है वो राजयोग को कहा गया है। अब राजयोग तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ी है वो यही है हठ योग। अगर आपको राजयोग तक पहुंचना है तो सीढ़ी बनाना होगा आपको हठ योग को। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपको पीएचडी करनी है, तो पहले आपको मास्टर करना ही होगा, तभी आप पीएचडी तक पहुंचोगे। तो ये फिलहाल मास्टर है हठ योग। ये इसका उद्देश्य है। इसके लिए एक सूत्र आता है, ये आपका सूत्र हठ प्रदीपिका के अंदर आता है, एक बुक है हठ योग की,
हठ प्रदीपिका, उसका सूत्र नंबर पहला ही है ये। सबसे पहला सूत्र है श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै येन उपदिष्टा हठ योग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोग मारो तुमी छोर दिरो रोहिणी। एक सूत्र है, मैं आदिनाथ शिव को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे राजयोग तक जाने के लिए इस हठयोग रूपी परम गोपनीय विद्या का मुझे ज्ञान दिया। मैं उन आदिनाथ शिव को नमन करता हूं जिन्होंने मुझे राजयोग तक पहुंचने के लिए हठ योग जैसी विद्या का ज्ञान दिया, शिक्षा दी या ज्ञान दिया। फिर है इसका उद्देश्य क्या है हठ योग का। तो इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य तो कुंडलिनी जागरण है। मैंने कहा था कुंडली जागरण के बिना इंसान राजयोग तक नहीं पहुंच सकता। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण, लेकिन इसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें अनेकों तरह की विद्याएं हैं जो इंसान को एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती है। जैसे कि इसमें आसनों का अभ्यास बताया गया है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अनेक तरह के आसनों का इसमें वर्णन है। इसमें प्राणायाम के बारे में कहा गया है। इसमें अनेकों तरह की मुद्राओं के विषय में कहा गया है। नादन अनुसंधान के विषय में कहा गया है। ध्यान के विषय में कहा गया है। इसके अंदर षटकर्मों के विषय में कहा गया। अनेक तरह की विद्याएं हैं जो इंसान को एक अच्छा स्वास्थ्य देती है। ये इसका उद्देश्य हुआ। और जो मुख्य उद्देश्य वो है कुंडलिनी जागरण। इसके अतिरिक्त अगर आप उद्देश्य को देखें आज के समय में, तो आज के समय में इसके और भी उद्देश्य है। जैसे ये जीविका उपार्जन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, रोजगार के लिए। कितने ही लोग आज समय में रोगों से छुटकारा पाने के लिए हठ योग को अपनाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए इसको अपनाते हैं, हठ योग को। ठीक है। अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है हमारा, हठ योग सिद्धि के लक्षण क्या होंगे। हठ प्रदीपिका के दूसरे अध्याय में सूत्र संख्या है 78। इसमें आपको ये सूत्र मिल जाएगा। देखो, जब कोई साधक साधना में लीन होता है, साधना मार्ग पे चलता है, तो उसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी ने योग के मार्ग पे आप चले, आपने योग के आसनों का अभ्यास किया, योग के जो बताए गए ज्ञान है उसका अनुसरण किया आपने, तो कुछ परिवर्तन आपके अंदर भी दिखेंगे, 100% दिखेंगे। तो वो परिवर्तन उन्हीं को पहचानने के लिए बात की गई है कि वो परिवर्तन क्या होंगे। जो हठ योग साधक है, जब वो साधना मार्ग पे चलता है, तो उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उसके लिए सूत्र आता है, बपू कृस्तम, बपू कृस्तम, बपू कृष्टम, बदने प्रसन्नता, बपू कृष्टम बदने प्रसन्नता, नाद स्फुटत्वम, नाद, ये सूत्र आप लिख लेना, वहां से भी इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। नाद स्फुटत्वम नैने सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम, बिंदु जयो अग्निदीपनम, वहीं से लिख लेना।
नाड़ी विशुद्धि हठ योग लक्षणम, ये सूत्र आता है इसका। क्या कहा गया, जब कोई साधना मार्ग पे जाता है या हठ योग के मार्ग पे चलता है तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्या क्या दिखाई देते हैं? सबसे पहले उसका शरीर पतला और हल्का हो जाता है। क्रिस्तम बपू, वायु के समान हल्का, उसका शरीर पतला और वायु के समान हल्का हो जाता है। फिर क्या कहा गया, बदने प्रसन्नता, उसके जो मुखमंडल है उस पे प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है। बदने प्रसन्नता, साधक के मुखमंडल पे हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। नाद स्फुटम, नाद स्फुटम का मतलब है वाणी में मधुरता आ जाती है। ऐसे साधक की वाणी में मधुरता आ जाती है, उसके जो शब्द है वो स्पष्ट हो जाते हैं। फिर कहा गया नैने सुनिर्मले, उसकी आंखों में निर्मलता आ जाती है, नेत्रों में निर्मलता आ जाती है। फिर कहा गया अरोगता, रोगों की कमी आ जाती है। फिर कहा गया बिंदुजय, बिंदुजय का मतलब होता है बिंदु पे विजय पा लेना। बिंदु है मन और इंद्रियां, मन और इंद्रियों पे विजय पा लेना, वो अपनी मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है। फिर कहा गया अग्नि दीपनम, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। फिर कहा गया नाड़ी विशुद्ध है, नाड़ी विशुद्ध हो जाती है मतलब शुद्ध हो जाती है, नाड़ियां मलों से रहित हो जाती है। हठ योग लक्षणम, ये हठ योग के लक्षण है, हठ योग सिद्धि के लक्षण है। क्लियर, ये तो था सूत्र और सूत्र का अर्थ। अब थोड़ा सा इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इसे गहराई से समझना है तो आपको मन में एक फिर से वो करना होगा, एक तरफ रखो साधक को जो हठ योग साधक है एक कॉलम में, और दूसरे बी कॉलम में रखो हम इंसानों को, वर्तमान स्थिति को अपनी। अब देखो दोनों में क्या आपको फर्क दिखेगा। जैसे कि एक सामान्य इंसान का शरीर, इसमें लिखा बपू कृस्तम, शरीर हल्का हो जाता है वायु के समान। तो प्रश्न है क्या हमारा शरीर हल्का नहीं, हम भी तो बहुत हल्के हैं। तो यहाँ केवल हल्के की बात नहीं की गई, फुर्तीले की बात भी की गई, आपके अंदर आलस्य की बात की गई है। जो साधक है उसके अंदर आलस्य नाम मात्र भी नहीं होता। और कभी कभी हमारा मूड है अच्छा है तो अपने आप अपने हाथ से पानी लेके पी लेंगे, मूड नहीं है तो देखते रहेंगे 10 मिनट तक इधर उधर, कोई आए और हमें एक गिलास पानी दे दे। हम इस हद तक आलस्य में जा सकते हैं। अगर आलस्य देखना तो सैटरडे संडे को देखो आप, इंसान नहाता तक नहीं कई बार। तो हठ साधक इससे दूर है, वो फुर्तीला रहता है, बेहद फुर्तीला, आलस्य नाम मात्र उसमें नहीं रहता। क्लियर। फिर कहा गया था वदने प्रसन्नता, देखो ध्यान देना, बात हुई थी हठ साधक की, उसके मुखमंडल पे हमेशा प्रसन्नता रहती है। प्रसन्नता मतलब ऐसा नहीं वो एक चौड़ा सा मुंह फैला के हंसे खूब ना, एक मधुर मुस्कान होती है जो हमेशा उसके चेहरे पे रहती है। अब दूसरे वाले कॉलम में आओ, इंसान के चेहरे पे मुस्कुराहट तभी आती है जब वो फोटो खिंचवा रहा हो,
या कोई काम उसका रुका हुआ बन गया हो, उसके बाद तो देखो उसका चेहरा कैसा होता है, अलग से देखो कभी हटके। मतलब स्थायी मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं होती इंसान के। ऐसा हमें क्या खो दिया हमने जो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है, और ऐसा उसने क्या पा लिया कि उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाती नहीं है। ये सोचने वाली बात है। फिर कहा गया था, नाद स्फुटतम, वाणी में मधुरता आ जाती है। साधक की वाणी से निकलने वाला वचन प्रिय होगा, मन के अनुकूल होगा, मधुर होगा, मन करेगा सुनते रहो। क्यों? उसमें ना मेरा छिपा होगा ना तेरा छिपा होगा, ना छल होगा ना कपट होगा, है ना, ना षड्यंत्र होगा, ना उसमें आपको अपमानित करने वाले शब्द होंगे, ना भावनाएं होंगी, है ना। क्योंकि योगी, हठ योगी आत्मवत व्यवहार करता है। ध्यान से समझना इस लाइन को। योगी आत्मवत व्यवहार करता है, इसीलिए वो ऐसा व्यवहार करता है। उसे लगता है सारी आत्माएं मेरी भाई बहन है। वो जैसा अपनी आत्मा के साथ व्यवहार करता है वैसे दूसरे की आत्मा के साथ व्यवहार करता है। अब आ जाओ कॉलम नंबर बी में। हम इंसान की वाणी में जहर है, इतना खतरनाक जहर है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। साइनाइड तो उसके सामने फीका है, इतना जहर हमारे शब्दों में है। कैसे है? हम किसी को इतना कटु शब्द बोल देते हैं कि वो जाके घर सुसाइड कर लेता है, या हमने किसी को इतना कड़वा शब्द बोला कि वो रात भर सो नहीं पा रहा। कितने लोग मर जाते हैं शब्दों को सुन के एक दूसरे के। जब हम किसी को अपमानित करते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार शब्दों से करते हैं तो वो आत्महत्या ही कर लेता है कई बार, या उसकी नींद भाग जाएगी या वो बीमार पड़ जाएगा। तो हमारे शब्दों में मधुरता बिल्कुल भी नहीं है। हम मधुर कब बोलते हैं? जब कोई काम हमारा फंस रहा हो, अटक रहा हो कोई काम। तो हमसे ज्यादा मधुभाषी तो हठयोगी भी नहीं होगा। ऐसी, अब हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम आत्मवत व्यवहार नहीं करते, हम शरीरगत व्यवहार करते हैं। हम शरीरगत व्यवहार करते हैं तो फिर शरीरों में भी हम बहुत कुछ देखते हैं। शरीर इसका कैसा है, किस क्षेत्र का है, किस प्रदेश का है, किस जाति का है, किस वंश का है, किस रंग रूप का है। कई लोग स्मार्ट लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जब उसके सामने कोई ऐसा इंसान, भद्दा सा इंसान आ जाए, तो वो उसके साथ अलग से व्यवहार करेगा। जबकि हम जानते हैं कि उसे भी प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने ही रचित किया है। तो ये चीजें समझने वाली है, इसीलिए हमारी वाणी में जो है हम भेदभाव बहुत सारी चीजें ध्यान में रख के करते हैं। इसका रीजन है हम शरीरगत व्यवहार करते हैं। यदि हम आत्मवत व्यवहार करें तो आत्मा का ना कोई भेद है, ना लिंग है उसका, ना कोई जाति है, ना समुदाय है, कुछ नहीं है, ना देश है, ना काल है, कुछ नहीं। बस यही फर्क होता है, सोच विचार का फर्क है। ठीक। फिर बात की गई थी नैने सुनिर्मले। नैने सुनिर्मले मतलब नेत्रों में निर्मलता। अब नेत्रों में निर्मलता का मतलब क्या है? आप 3 दिन से सोए नहीं, तो आपकी आंखों में एक अजीब सी वो आ जाएगी, है ना। नींद भरी होगी, कोई भी देख के आपको पहचान लेगा, अरे भाई क्या हुआ, कई दिन से आप सोए नहीं। आप बहुत देर तक टीवी या लैपटॉप का प्रयोग कर रहे होते तो आपकी आंखों में उसका असर दिख जाता है ना। ये नहीं, निर्मलता मतलब ये नहीं कि आपकी आंखें कितनी सुंदर दिख रही है, क्लियर दिख रही है। आंखों में काजल लगाओ, सब चीज अच्छी लगने लगती है। आप सुरमा लगा दो अपनी आंखों में, देखो निर्मल हो जाएंगे आंखें। निर्मलता का मतलब ऐसा है जिस आंखों में ना, हमारे आंखों को ये कहा गया है कि हमारे मन का आईना है। आप मन को नहीं पढ़ सकते किसी के, मन में क्या है, लेकिन आप उसकी आंखों को पढ़ के मन की बातों को जान सकते हो। आंखों में, हमारी आंखों में मन की सारी बातें झलकती है। इसीलिए ईश्वर ने गुण हम सबको दिया है, और हम एकदम से पहचान लेते हैं ये तो झूठ बोल रहा है। जब आप किसी से बात करते हो और वो आपसे झूठ बोले तो आप समझ जाते हो झूठ बोल रहा है। कई बार आप स्पष्ट कर देते हो हैंड टू हैंड, 100% ये झूठ बोल रहा है।
कई बार आपके अंदर संदेह रह जाता है, लग रहा है ऐसा ये झूठ बोल रहा है। कैसे पहचाना आपने? सिर्फ उसकी आंखों में आप पढ़ना जानते हो, ये ईश्वर ने हमें भेजा है। और एक कमाल की बात, हमसे ज्यादा एनिमल्स जानते हैं। हमारा तो ज्ञान कुछ भी नहीं एनिमल्स के सामने। एक एनिमल आपकी आंखों में सब पढ़ लेता है कि आप किस इस समय क्या स्थिति है आपके मन की। आप उसे प्रेम करना चाह रहे हो या उसे लताड़ना चाह रहे हो? जब आपके अंदर गुस्सा होगा, एनिमल आपके पास नहीं आएगा। कभी प्रैक्टिकल करके देखना। जब आपकी आंखों में प्रेम दिखेगा उसको, तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो चिपका रहेगा आपसे। तो हमारी आंखों में, और एक बात आप समाज में देखना, जो लोग झूठ बोलते हैं ना, वो काले चश्मे का प्रयोग करते हैं, इसीलिए ताकि कोई उनकी आंख को पढ़ ना सके, और वो अपना झूठ बड़े आसानी से बोल सके, और उस झूठ का प्रभाव दूसरे के ऊपर डाल सके। ठीक है, क्लियर? तो हमारी आंखों में छल छिपा हुआ है, कपट छिपा हुआ है, झूठ, फरेब, मक्कारी, पता नहीं क्या क्या छिपा हुआ है। एक बालक की आंखें निर्मल होती है। जो बालक अभी गोद में है, उसकी आंखें निर्मल है। उसे ना ये पता कौन मेरा माँ है, कौन मेरा बाप है ना। उसे किसी से कोई मतलब नहीं। जो प्यार से उसे पुचकार के उसको अपना हाथ बढ़ाएगा, उसी गोद में चला जाएगा। और वो गोद के स्पर्श को भी जानता है बच्चा। वो गोद के स्पर्श को जानता है। ईश्वर ने उसे शक्ति दी है कि वो किसकी गोद में है, ये स्पर्श से अनुभव कर लेता है वो। फिर क्या है? अरोगता। अरोगता का तो आप समझ ही चुके हैं, रोगों की कमी। अब देखो, हमें कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहता है, लेकिन वो रोगों से दूर हो जाता है बिल्कुल। इसके आगे समझेंगे, जो अगला कुंडली शक्ति है, वो इससे एक्सप्लेन करेगा कि वो कैसे होता है। क्या साधकों का पेट खराब नहीं होता? क्या साधकों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता? बेसिक सी बात है। क्या कभी उन्हें उल्टियां चक्कर नहीं आते? क्या कभी उन्हें वीकनेस फील नहीं होती? ये ये बिल्कुल बेसिक सी। क्या उनका कभी बीपी फ्लक्चुएट नहीं होता? ये सब कॉमन सी बात है, लेकिन ये सब आपको अगले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा, जब आप कुंडलिनी शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर कहा बिंदु जयते, मन और इंद्रियों आदि पे नियंत्रण हो जाता है। अभ्यास से सब कुछ संभव है। यदि आप अभ्यास करोगे, तो आप भी अपनी इंद्रियों को वश में कर लोगे। इंद्रियों पे विजय पाना इतना मुश्किल काम नहीं है। बस हमें जीतने की आदत होनी चाहिए। अगर हारने की आदत है, तो पूरा जीवन निकल जाएगा, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा इंसान। तो विद्वानों ने कहा कि जब हमने अपने बुद्धि और विवेक से बड़े बड़े हाथी, घोड़े, बड़े बड़े जानवरों को, जो शरीर में हमसे अनेक कई गुना बड़े हैं, जब उन्हें वश में कर लिया, तो ये तुच्छ जैसी चीजें वश में क्यों नहीं होती? मन और हमारी इंद्रियां हमारे वश में क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर मिला, अभ्यास से। क्योंकि हम इसका अभ्यास नहीं करते, हम इनकी लालसाओं में फंस जाते हैं, इनके सुखों के लोभ में फंस जाते हैं। फिर प्रश्न हुआ, इनसे कैसे बचा जाए, सुखों के लोभ से? कहा कि इनसे आसक्ति मत हटाओ, इनसे आसक्ति अपनी हटा लो। सुखों की लालसा से अपना ध्यान हटा लो। जैसे मान लीजिए, और इंद्रियां उसी कर्म में हमेशा लगी रहती है जिनका रिपीटेशन होता है। आप रिपीटेशन को बंद कर दो, सरल भाषा में समझते हैं इसको। आप किसी भी काम का रिपीटेशन बंद कर दो, वो आदत आपसे छूट जाएगी। इंद्रियां उस विषय के संपर्क में जाना बंद कर देंगी। ठीक है। मान लीजिए आप अपने जीव रूपी इंद्री को वश में नहीं कर पा रहे। ये हमेशा खाने की लालसा मन में रखती है। मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, यहाँ भी खा लूं, और वहां मुरथल के पराठे भी खा लूं। ये अनेक तरह की बातें करती है इंद्री। यदि इसको शांत करना सीख लिया, इसकी भावनाओं को, जैसे एक बच्चा बार बार जिद करता है आपसे, आप किसी जगह पे बच्चे को, मान लो एक मेला है, मेले में बच्चा गया। मेला क्यों कहा? क्योंकि मेले में सब दुकानें बैक टू बैक लगी होती है, अलग अलग तरह की चीजें लगी होती है।
तो मेले में बच्चे ने देखा गाड़ी की दुकान, खिलौनों की दुकान, वो आपसे एकदम कहेगा मुझे खिलौना दिला दो, आगे कुछ खाने को मुझे ये खिला दो। ठीक है, तो वो अलग अलग तरह की चीजों की इच्छा रखेगा। क्या माता पिता सारी चीज दिला देते हैं उसको, बच्चे को? आप कई बार उसे बहका तो नहीं, बेटा यहाँ से नहीं, आगे से लेंगे। कई बार वो खाने के, नहीं नहीं गंदा है, अगली जगह से साफ है, फिर वो भूल जाता है। जैसे वो अगले विषय के संपर्क में आएगा, बच्चा भूल जाएगा उसको। बस यही व्यवहार हमें भी करना होता है, और सीख जाता है इंद्रियां, अभ्यास से इंद्रियों पे काबू होने लगता है। ठीक है। अग्नि दीपनम, अग्नि दीपनम का अर्थ है, आयुर्वेद कहता है कि हमारे शरीर में अग्नि वो तत्व है जो इस शरीर को, देह को धारण करता है। अग्नि वो तत्व है जो इस देह को धारण करने वाला है। जैसे अग्नि, यदि अग्नि ना हो तो इस देह का निर्माण संभव नहीं है किसी भी हाल में। कैसे? मान लीजिए आपने दूध लिया, ठीक है, आप दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस अग्नि को उसके नीचे जलाया और उसे कुछ देर चलाते रहे दूध को, क्या बन जाता है बाद में? सॉलिड, खोया। चलो ये भी छोड़ो, सोया खोया तो अभी भी सॉफ्ट है। आपने गन्ने का रस निकाला, गन्ने का रस तो एकदम लिक्विड था, काफी पतला। अब आपने कुछ नहीं किया, बस आग को उसके नीचे जलाया और उसको चलाते रहे, उसको गर्म करते रहे। परिणाम स्वरूप क्या देखा आपने? वो इतनी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिससे फोड़ना भी मुश्किल हो जाता है गुड़ को। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अग्नि उसके बीच में आई और उसे इतना टाइट कर दिया। ऐसे ही शरीर में भी होता है। आयुर्वेद कहता है आप जो भोजन करते हो, उस भोजन से आपका शरीर रस ग्रहण करता है। जैसे गन्ना कोल्हू में गया, कोल्हू ने गन्ने को दबाव डाल के पीस लिया और उससे रस को कलेक्ट कर लिया, बिल्कुल वैसी प्रक्रिया आपके शरीर में हो रही है। आपकी खाने का जो रस है वो निकल गया आंतों के माध्यम से, इंटेस्टाइन ने उस रस को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद ब्लड के साथ मिला के उसे लीवर तक भेज दिया। अगली प्रक्रिया लीवर में होगी रक्त की, ब्लड को बनाने की प्रक्रिया होगी। तो ऐसी 7 धातुएं निर्मित होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या रज। ये 7 धातुएं सीक्वेंस में तैयार होती है। जैसे आपने देखा गुड़ बनते हुए कभी, उसमें 3-4 कढ़ाइयां होती है बड़ी बड़ी। एक होजा होती है जिसमें रस को इकट्ठा रखते हैं, उस रस से किसी पाइप के माध्यम से पहली कढ़ाई में, बड़ी कढ़ाई के अंदर उसको डाला जाता है, रस को नीचे से आग जलाई जाती है। कुछ देर बाद देखते हैं कि रस के ऊपर काफी ज्यादा मैल जमा हो जाता है। तो जो उसे गुड़ को बनाने वाले कारीगर होते हैं वो उस मैल को हटा के अलग कर देते हैं। ऐसे ही लीवर मैल को हटाता है रस में से, तो एक बड़ा हिस्सा इम्प्योरिटी का बाहर निकल जाता है, इम्प्योर चीजों का। और उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है, वो लीवर अपने केमिकल एंजाइम जो भी उसमें मिला रहा है वो कर रहा है अपना काम। अब उसमें अगली प्रक्रिया, वो निकाल के उस रस को दूसरे कढ़ाई में डाल देता है। ठीक है, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये जो अग्नि है, इसको कहा गया है जठराग्नि। हमारे शरीर में कुल मिला के 13 अग्नियां कही गई, इसको आप नोट कर लेना, काम आएगा ये। हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार की अग्नि कही गई है। और वो 13 प्रकार की अग्नियां कौन कौन सी है? सबसे पहले लिखिए जठराग्नि, जो कि सबसे मुख्य अग्नि कही गई है, जठराग्नि। फिर है 5 भूताग्नि, भूत अग्नि, भूताग्नि जो पंच महाभूत को पोषित करती है। फिर कही गई है 7 अग्नियां कही गई धात्वाग्नि, धात तवाग्नि, धातुओं को पोषित करने वाली अग्नि। और ये 7 धातुएं जो भी अभी आपसे बताई थी, रस, रक्त, 7 धातुएं कौन सी है? रस, रक्त,
मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र या रज। पुरुषों में शुक्र का निर्माण करते हैं, स्त्री में रज का निर्माण करती है ये धातु। और एक क्रम अनुसार है। अब इनमें कहा गया कि ये अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। प्रश्न ये है, क्या हमारे अंदर ये अग्नि प्रदीप्त नहीं है? उत्तर है नहीं। उत्तर है नहीं। क्यों? यदि अग्नि प्रदीप्त होती तो हम बीमार बिल्कुल नहीं पड़ते। जब ये अग्नि प्रदीप्त नहीं होती तभी क्या होता है? मान लीजिए आप एक चूल्हा जला रहे हो, पुराने टाइम में जो चूल्हे जलते थे, उस चूल्हे में लकड़ियां अगर सूखी है तो क्या होगा? धुआं कम होगा और आग ज्यादा होगी। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दी जाए, सूखी लकड़ी के बजाय थोड़ी गीली लकड़ी हो, तो क्या होगा? अग्नि तो होगी पर धुआं बहुत ज्यादा होगा। और निश्चित तौर में वो फ्लेम भी उतनी हार्ड नहीं होगी, वो अग्नि भी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी की सूखी लकड़ी की अग्नि होती है। इसका प्रभाव भोजन के ऊपर पड़ेगा। अगर अच्छी फ्लेम थी तो खाना जो आधे घंटे बनना था, वो निश्चित तौर पे अगली अग्नि में, दूसरी अग्नि में 35 या 40 मिनट ले लेगा। इससे डाइजेशन के विकार पैदा होते हैं, वायु के विकार पैदा होते हैं इंसान के अंदर, अगर अग्नि ठीक से काम ना करे तो। डाइजेशन ठीक नहीं होगा, वायु कुपित हो जाएगा, वायु के विकार उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, शिवाश्री जी बच्चों को इशारा करें, बस बेटा और 5 मिनट रुक गया। आंखों आंखों से पता लग रहा है शिवाश्री जी की। सही है ना शिवाश्री जी? ऐसी है। 5 मिनट रुक जाओ बस आप भी। तो अब ये अग्नि हमारी इतनी मंद हो जाती है कई बार कि हम बहुत ज्यादा रोगी हो जाते हैं। इसीलिए ध्यान देना, आप कभी गौर करना, मैं हमेशा अग्निसार के पीछे पड़ा रहता हूँ, इसीलिए क्योंकि अग्निसार यही काम करती है, अग्नि को प्रदीप्त करने का। और जब अग्निसार क्रिया इंसान डेली करे, 5-5, 10-10 मिनट करे, तो इसका प्रभाव भी दिखता है। बहुत सकारात्मक प्रभाव इसका दिखता है। वो चाहे कोई भी रोग क्यों ना हो, सब पे काम करती है अग्नि, अग्निसार क्रिया। क्लास के समय की वजह से हम लोग बंधे हुए हैं, 5 मिनट मैक्सिमम करते हैं, लेकिन यदि इसे पर्सनली करना हो तो हम इसे कम से कम 10-12 मिनट तो जरूर करें, हर रोज करें। फिर आप किसी भी रोग के ऊपर स्टडी करके देख लेना, रोग को शमन कर देगा ऑटोमेटिक और जड़ से खत्म करेगा। क्योंकि अग्नि से वायु विकार नहीं होगा और वायु विकार से अनेक रोग नहीं होंगे। ठीक है। फिर है नाड़ी विशुद्धि। नाड़ियां विशुद्ध हो जाती है। हमारी नाड़ियां अशुद्ध है। नाड़ी विशुद्धि का मतलब क्या होता है कि सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है बॉडी में, प्राण का जो संचार है वो बढ़ जाता है, कहीं रुकावट नहीं रहती। हमारे तो हार्ट में रुकावट है, कहीं ब्लॉकेज आ जाता है हार्ट की नसों में ही, जो हार्ट खुद को ब्लड नहीं दे पाता। तो इस तरह के जितने भी ब्लॉकेज है उन्हें दूर करता है ये, नाड़ियों को मल रहित करता है। ऐसे लक्षण एक हठ योगी के अंदर आने लगते हैं। ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया।